नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न पर, जहां हम आपको दुनिया भर की फिल्मों की कहानियां बेहद आसान और सरल हिंदी में बताते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हॉरर फिल्म द क्यूर्स ऑफ ला लोरोना की कहानी। इस फिल्म का निर्देशन किया है माइकल चाव्स ने और यह फिल्म आपको भूत प्रेत और पुराने रहस्यों की एक डरावनी दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है 1673 में, जहां एक परिवार के जीवन को दिखाया जाता है। एक मां अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है। वह अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते समय बिताती है, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। यह मां अपने बच्चों को लेकर बहुत अधिक पजेसिव हो जाती है और एक भयावह काम कर बैठती है। वह अपने बच्चों को नदी में डुबोकर मार देती है। यह घटना बहुत ही दर्दनाक होती है और इसी के बाद इस मां की आत्मा को एक अभिशाप लग जाता है। अब यह आत्मा बन जाती है ला लोरोना, एक दुखी मां की आत्मा जो हर रात रोते हुए अपने बच्चों को ढूंढती है। अब कहानी 1973 के लॉस एंजलिस में शिफ्ट होती है, जहां फिल्म की मुख्य किरदार आना टेट गार्सिया को दिखाया जाता है। आना एक सोशल वर्कर है और अपने दो बच्चों क्रिस और सैम के साथ रहती है। वह अपने पति को खो चुकी है और अब वह अकेले अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। एक दिन आना को एक केस मिलता है जिसमें उसे एक औरत पेट्रिसिया की मदद करनी होती है। पेट्रिसिया बहुत डरी हुई और परेशान है क्योंकि उसके दो बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। पेट्रिसिया का दावा है कि उसके बच्चों को ला लोरोना की आत्मा ने चुरा लिया है। आना इस बात पर पहले विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वह खुद पेट्रिसिया के घर जाती है तो उसे कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। आना को पेट्रिसिया के घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह पेट्रिसिया के बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे अचानक एक डरावनी महिला की झलक दिखाई देती है जो सफेद कपड़ों में लिपटी होती है और उसके चेहरे से पानी टपकता है। आना को इस घटना से बहुत डर लगता है, लेकिन वह इसे सिर्फ एक भ्रम मानकर छोड़ देती है। लेकिन उसके बाद घटनाएं और भी अजीब और डरावनी हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद आना के अपने बच्चों क्रिस और सैम के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। क्रिस को एक दिन अपने घर के बाहर एक अजीब महिला की परछाई दिखाई देती है जो उसे अपनी ओर बुला रही होती है। यह महिला और कोई नहीं बल्कि ला लोरोना होती है। क्रिस घबरा कर अंदर भाग जाता है, लेकिन उसके बाद से घर में डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। सैम भी एक रात बाथरूम में ला लोरोना को देखती है और वह डर के मारे चीखने लगती है। आना अब समझ जाती है कि यह मामला सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि उनके घर पर वाकई में कोई बुरी आत्मा का साया है। आना अब अपनी दोस्त पेट्रिसिया के पास जाती है और उससे और जानकारी मांगती है। पेट्रिसिया बताती है कि ला लोरोना एक पुरानी आत्मा है जो सदियों से अपने बच्चों को ढूंढ रही है। जो भी उसकी आत्मा के संपर्क में आता है वह अपने बच्चों को खो देता है। पेट्रिसिया खुद इस दर्द को झेल चुकी है और वह चाहती है कि आना और उसके बच्चे इस अभिशाप से बच सकें। पेट्रिसिया यह भी बताती है कि ला लोरोना के अभिशाप से बचने का कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन आना अब ठान लेती है कि वह इस आत्मा का सामना करेगी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगी। आना को मदद के लिए एक और आदमी राफेल ओलिवेरा का सहारा लेना पड़ता है, जो एक पूर्व पादरी और शमा है। राफेल को आत्माओं और बुरी शक्तियों से निपटने का अनुभव होता है। वह आना और उसके बच्चों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह यह भी चेतावनी देता है कि ला लोरोना से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा है। राफेल घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान करता है और आत्मा से निपटने के लिए एक जाल बिछाता है। राफेल और आना मिलकर आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ला लोरोना बहुत चालाक होती है। वह कई बार आना के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन राफेल और आना उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इस दौरान घर के अंदर और बाहर कई डरावने दृश्य होते हैं। ला लोरोना कभी खिड़की पर दिखती है तो कभी बाथरूम के शीशे में। उसके रोने की आवाज हर जगह गूंजती रहती है, जिससे पूरा माहौल बहुत डरावना हो जाता है।
फिल्म के क्लाइमेक्स में ला लोरोना का हमला और भी खतरनाक हो जाता है। वह पूरी ताकत से आना और उसके बच्चों को अपने वश में करने की कोशिश करती है। एक रात वह आना के घर में घुस जाती है और सैम को अपने साथ नदी में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन आना समय पर वहां पहुंच जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। राफेल अपने अंतिम अनुष्ठान के जरिए ला लोरोना को हमेशा के लिए रोकने की कोशिश करता है। इस अंतिम संघर्ष में राफेल और आना मिलकर ला लोरोना की आत्मा को हराने में कामयाब होते हैं। आखिर में ला लोरोना की आत्मा को नष्ट कर दिया जाता है और आना के बच्चे सुरक्षित बच जाते हैं। फिल्म के अंत में आना और उसके बच्चे एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी उस खौफ का साया झलकता है जो उन्होंने ला लोरोना के साथ सामना किया था। फिल्म का अंत थोड़े रहस्य के साथ होता है, जिससे दर्शकों को यह एहसास होता है कि शायद ला लोरोना का अभिशाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यह थी द कर्स ऑफ ला लोरोना की कहानी। यह फिल्म एक पुरानी लोक कथा पर आधारित है और इसमें डर और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें। मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर हम आपके लिए और भी ऐसी रोमांचक और डरावनी फिल्मों की कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।